वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। रजब भट्ट और ईमान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये फैलाई जा रही हैं। ईमान ईद पर भी घर आई, ईमान और रजब प्राइवेट मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को पब्लिक नहीं कर रहे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेक र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। सच्चाई असल में है क्या? क्या ईमान और रजब की डिवोर्स हो गई है कि नहीं हुई? क्योंकि रजब भट्ट ने ईमान को नोटिस भेजे, 90 डेज़ कंप्लीट होने वाले, 9 जून को ये 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे और अभी तक उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बताई कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। आज मैं सब कुछ ये चीज़ें आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक क्लास में देखना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। सबसे पहले तो रजब भट्ट ने ईमान को नोटिस रमज़ान में भेजा था, रमज़ान के लास्ट अशरे में भेजा था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनमें ख़राब हो चुकी थी। शुरू में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक थी। जब रजब भट्ट यहाँ से इंग्लैंड गए थे, काफ़ी देर वहाँ पे रहे थे, तभी ख़राब होना शुरू हो गए थे। ज़ारा मलिक का मामला हुआ, रजब भट्ट ने उस पर सॉरी भी किया, दोबारा से इनके मामला ठीक हुए और सब कुछ ठीक होने लगा था कि ईमान और रजब के दरमियान दोबारा से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। ऑन टिकटॉक लाइव पर आकर काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग गया। जब कीवान पैदा हुआ तब भी ठीक था, बेबी शावर जब हुआ ईमान का तब भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ थे, सबकी ज़िंदगियाँ ठीक जा रही थी। लेकिन कीवान के पैदा होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईमान वापस घर आई ही नहीं? रजब भट्ट भी पाकिस्तान आए हैं तो ईमान नहीं है। सबके जहन में यही सवाल है। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो ओन की फैमिली, जो उसकी मदर है, उनकी रिकॉर्डिंग्स लीक हो गई थी जो रजब भट्ट तक पहुंची थी, जिसकी वजह से काफ़ी इनके मामलात ख़राब हो गए थे। इवन कि रजब भट्ट ने ईमान को लेने भी आना था, रजब भट्ट ईमान को मिलने भी आए थे। जब पाकिस्तान आए थे कीवान को मिलने आए थे, ईमान खुद नहीं घर वापस गई थी। लेकिन उस दौरान रजब भट्ट को वॉइस मैसेजेस जो ईमान के मिले और ओन के मिले, ओन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत बोलनी थी रजब भट्ट के हवाले से, जो रजब भट्ट ने अभी पब्लिक नहीं की। और सुनने में यही आ रहा है कि उसके बाद इनके मामलात ठीक नहीं हो गए। ईमान भी ईगो में आ गई और रजब भी ईगो में आ गया। किसी ने एक दूसरे को सॉरी नहीं किया और ना ही कोशिश की, अदर पार्टीज़ ने कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने इन मामलात को ठीक करने की कोशिश नहीं की। सवाल ये है कि अब इनकी डिवोर्स हो गई है कि नहीं, क्योंकि 90 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है। ये बाय लॉ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से डिवोर्स हो जाएगी। पहला नोटिस जाता है, फिर 1 महीने बाद दूसरा जाता है और तीसरे नोटिस के बाद ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है। लेकिन ईमान और रजब भट्ट अहले तशय्युई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें कुछ अलग रूल्स हैं। कहा जाता है कि जब निकाह अहले तशय्युई में होता है तो वो सीगा पढ़ते हैं। अब जो भी ये वीडियो अहले तशय्युई में देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं कि सीगा पढ़ा जाता है। फिर जब डिवोर्स होती है तब भी बोलने से और नोटिस भेजने से डिवोर्स उनमें नहीं होती, जब तक प्रॉपर सीगा ना पढ़ा जाए और प्रॉपर इस चीज़ को ख़त्म ना किया जाए। और गवाह जो होते हैं उनमें वो कोई भी रैंडम बंदा नहीं उठा के डाला जाता। उसके लिए पहले उनके मौलाना साहब से बात की जाती है, फिर वो अपना कोई वकील बनाते हैं और वो कोई ऐसा दीनदार बनाते हैं जो गवाह बनता है, कोई रैंडम बंदा नहीं बनता। फिर उनके डिवोर्स का प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन इस मामले में रजब भट्ट और ईमान का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है अभी तक रजब भट्ट और ईमान की डिवोर्स नहीं हुई। अगर अहले तशय्युई के मसलक के मुताबिक देखा जाए, ना ही रजब भट्ट ने सीगा पढ़ा है और ना ही मुंह से डिवोर्स दिया और ना ही उसने वो गवाह बनाए हैं जो उनके और मौलाना होते हैं और उन्होंने खुद वकील करना होता है अपने मसलक के हिसाब से। तो उस हिसाब से इनमें नहीं है। सिर्फ रजब भट्ट ने डिवोर्स का नोटिस भेजा है, इस वजह से अभी उनमें कोई डिवोर्स नहीं हुई। अब लेकिन ओवरऑल देखा जाए बाय लॉ तो लगता यही है कि उनमें डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए अभी तक ईमान ने अपने नाम के साथ रजब का नाम नहीं हटाया, तो इससे भी सबको हौसला है कि अभी तक ईमान और रजब की डिवोर्स नहीं हुई। सब लोग यही चाहते हैं कोई मौजज़ा और इनमें सुलह हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। और जब 1 साल का ईमान होगा ऑटोमेटिक रजब भट्ट उससे मिल सकता है, जब दिल चाहे मिल सकता है और बच्चे को भी थोड़े से सेंस होनी शुरू हो जाएगी कि बाप क्या चीज़ है। तो शायद इन चीज़ों को देखते हुए ईमान का भी दिल नरम
نرم ہو جائے, رجب بٹ کا بھی دل نرم ہو جائے, لیکن ابھی تک ڈیورس نہیں ہو. ایمان نے بھی خاموشی رکھی ہوئی ہے, رجب بٹ نے بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف اون اور ایمان کی مدر خاموشی نہیں رکھتی. سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط بول رہے ہیں رجب بٹ کے حوالے سے, اس کی فیملی کے حوالے سے کچھ سٹوریز لگا کے کچھ ایسی چیزیں ٹیگز کر رہے ہیں جس میں رجب بٹ, اس کی فیملی, اس کی بہن ٹارگیٹ, اور ان چیزوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ان دونوں کے معاملات ایمان اور رجب کے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ اون اور اس کی مدر کوئی بھی کسر نہیں اس رشتے کو خراب کرنے میں لگا رہے. آپ لوگوں نے اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا کہ واقعی رجب بٹ اور ایمان کی ڈیورس ہوگی یا ان کی صلح ہوگی. اب جو اہل تشیع کے حوالے سے میں نے بات کیا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط بولا جو مجھے نہ پتا, لیکن جو انفارمیشن کے مطابق میرے تک چیزیں پہنچیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا, اور بتانا ہے کہ اس سب معاملات میں سب سے زیادہ غلطی کس کی ہے اور کون سب سے زیادہ اس چیز کو رشتہ خراب کرنے میں غلط کر رہا ہے. کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے.